बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद क्लासिक और भावुक कर देने वाली रचना सूरदास की झोपड़ी का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ऊपर से देखने पर यह शायद आपको सिर्फ एक झोपड़ी के जलने की कहानी लगे, लेकिन सच मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे इंसान की हिम्मत और उसकी इच्छा शक्ति को कभी भी राख में नहीं मिलाया जा सकता। हम बहुत ही आसान और बोलचाल की भाषा में इस पूरी घटना को और इसके पीछे छिपे उस गहरे अर्थ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप? अब एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ है और तभी अचानक एक गरीब अंधे भिखारी की झोपड़ी धू-धू करके जल उठती है। अब आप ही सोचिए, कोई किसी ऐसे इंसान का घर क्यों जलाएगा जिसके पास दुनिया की नजर में खोने के लिए कुछ है ही नहीं? यही वो सबसे बड़ा सवाल है, वो मुख्य घटना है जो इस पूरी कहानी की नींव रखती है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हमें पता चलेगा कि इस आग के पीछे सिर्फ एक चिंगारी का हाथ नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और घिनौनी साजिश थी। आसमान में पूरी तरह से लाली छाई हुई है। लपटें इतनी भयंकर हैं मानो पानी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा हो। गांव के सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं। कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बाल्टियों से पानी लाकर आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता है सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है? अधिकांश लोग बस चुपचाप खड़े हैं। वो इस तबाही को ऐसे देख रहे हैं मानो किसी दोस्त की चिता जल रही हो और वो कुछ नहीं कर सकते। ये निराशा और बेबसी का एक ऐसा दर्दनाक दृश्य है जो सीधे दिल पर लगता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ एक दुर्घटना या झोपड़ी के जलने तक सीमित नहीं थी। इस आग और धुएं के पीछे इंसानी ईर्ष्या और चोरी का एक बहुत ही कड़वा सच छिपा हुआ था। राख अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। झोपड़ी में आग लगने से ठीक पहले किसी ने सूरदास के जीवन भर की गाढ़ी कमाई पार कर दी थी। और वो रकम कितनी थी? 500 रुपए। सोचिए जरा, आज के जमाने में शायद ये रकम छोटी लगे, लेकिन उस दौर में एक अंधे भिखारी के लिए जो पाई पाई जोड़ता था, ये किसी अकल्पनीय खजाने से कम नहीं था। किसी ने बहुत ही चालाकी से उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पल भर में छीन ली थी। अब यहाँ इंसानी फितरत के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ है भैरों, जिसने वास्तव में ये आग लगाई थी। वो पूरी तरह से बदले की आग और नफरत में अंधा हो चुका है। और दूसरी तरफ है जगधर। अब देखिए, जगधर ने आग नहीं लगाई, लेकिन जब उसे भनक लगती है कि भैरमों के हाथ 500 रुपए लगे हैं, तो भाई साहब वो जलन के मारे तड़फ उठता है। उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि बेचारे सूरदास का इतना बड़ा नुकसान हो गया, बल्कि वो अंदर ही अंदर इसलिए कुढ़ रहा है कि उस लूटे हुए धन में उसे कोई हिस्सा क्यों नहीं मिला। ये लालच और पाखंड का एकदम सटीक उदाहरण है। भैरों की क्रूरता देखिए। जब जगधर उससे पूछता है कि भाई झोपड़ी जलाकर तुझे आखिर मिला क्या, तो भैरव बिना किसी पछतावे के वो धुएं से काली हुई रुपयों की थैली हवा में लहराता है और कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं, एक गरीब और बेसहारा इंसान को पूरी तरह से सड़क पर लाने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। उल्टा उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। ये वाकई में इंसान के स्वार्थ की सबसे भयानक शक्ल है। खैर, इन साजिशों और नफरतों से दूर जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसका सब कुछ छिन गया है। सूरदास की वो गुप्त पीड़ा जो उस राख के नीचे कहीं दब गई है। सूरदास जो अभी अभी अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने, या यूं कहें कि अपने एहसासों में जलते हुए महसूस कर चुका है, वो राख के ढेर में पागलों की तरह कुछ खोज रहा है। उसकी ये तड़प किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि असल में वो राख में कोई पैसे या भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अपने 3 सबसे पवित्र सपने खोज रहा था। पहला सपना, गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना। दूसरा, अपने अनाथ भतीजे मिठुआ की शादी पूरे सम्मान से करवाना। और तीसरा, जो शायद सबसे निस्वार्थ था, गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक कुआं बनवाना। उस आग की लपटों ने सिर्फ घास फूस को नहीं, बल्कि इन 3 बेहद खूबसूरत और निस्वार्थ सपनों को जलाकर खाक कर दिया था। और यहाँ ना हमारे समाज की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। इतना सब कुछ लुटाने के बाद भी सूरदास खुलकर दहाड़ मारकर रो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समाज ये मानता है कि एक भिखारी के पास धन होना ही अपने आप में एक पाप है। अगर वो चिल्लाएगा तो लोग कहेंगे, अरे एक अंधे भिखारी के पास इतने रुपए आए कहां से? लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे ताने मारेंगे। इसलिए सूरदास को अपनी ही गाड़ी कमाई लुट जाने का दुख एक गहरी शर्म के साथ दुनिया से छिपाना पड़ता है। अपना दर्द किसी से न कह पाना उसके इस दुख को और भी ज्यादा घुटन भरा बना देता है। अब इस गहरे दुख और बेबसी के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो हमें सुभागी के दृढ़ संकल्प की ओर ले जाता है।
सुभागी इस पूरे घटनाक्रम में खुद को एक भयानक अपराध बोध में घिरी हुई पाती है। उसे लगता है कि भैरव ने सूरदास पर जो ये कहर बरपाया है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं वो खुद है, और यही गिल्ट, यही अपराधबोध उसे एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प लेने पर मजबूर करता है। वो तय करती है कि चाहे जो हो जाए, वो अब भैरव के घर वापस नहीं जाएगी। वो जी तोड़ मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, और जब तक सूरदास के लूटे गए रुपए उसे पाई पाई वापस नहीं लौटा देती, वो चैन की सांस नहीं लेगी। सच कहूं तो ये वो पल है जो इस कहानी के स्टीयरिंग व्हील को निराशा से घुमाकर पूरी तरह से जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की तरफ मोड़ देता है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, उस पल पर जहां राख से एक नया जन्म होता है। तो सवाल ये है कि जब जिंदगी भर की कमाई, आपके सारे सपने, सब कुछ बस राख के एक ढेर में बदल जाए, तब इंसान क्या करता है? सूरदास अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो निराशा, ग्लानि और चिंता के ऐसे गहरे भंवर में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भैरव का अत्याचार और समाज का डर आखिरकार जीत गए हैं। वो इसी दुख में डूबा एक किनारे बैठा था कि तभी उसे अपने भतीजे मिठुआ के फूट फूट कर रोने की आवाज आती है। मिठुआ बस एक खेल में हारने की वजह से रो रहा था, और तभी वहां खड़े एक दूसरे लड़के ने मिठुआ को चिढ़ाते हुए एक बात कही, तुम खेल में रोते हो? खेल में रोना कैसा? ये एक बहुत ही साधारण सी लाइन है ना? लेकिन सूरदास के लिए ये किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं। वो बाजी हारते हैं, उन्हें चोट लगती है, वो गिरते हैं, लेकिन वो मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। ये बात सुनते ही सूरदास की सारी निराशा जैसे छूमंतर हो गई। वो झटके से उठ खड़ा होता है और एक अजीब से विजय गर्व के साथ उसी राख के ढेर को, उसी राख को जिसमें उसके सारे सपने जलकर खाक हुए थे, अपने दोनों हाथों से हवा में उछालने लगता है। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझ आ गया था कि ये जीवन एक निरंतर चलने वाला खेल है, और एक असली खिलाड़ी का काम हार मानकर रोना नहीं, बल्कि उठकर फिर से खेलना है। और यहीं से आता है इस कहानी का वो सबसे आइकॉनिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद, जब मिठुआ बड़ी मासूमियत से पूछता है कि दादा, अगर कोई हमारी झोपड़ी 100 बार जला दे तो क्या होगा? सूरदास बिना हिचकिचाए कहता है, तो हम भी 100 बार बनाएंगे। मिठुआ फिर पूछता है, और अगर कोई 100 लाख बार जला दे? तो सूरदास बहुत ही शांत लेकिन एक अटल विश्वास के साथ जवाब देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ बांस और फूस की एक झोपड़ी बनाने की बात नहीं हो रही है। ये इंसान की उस आदिम, कभी ना हारने वाली शक्ति का ऐलान है। ये हमें बताता है कि विपत्तियां चाहे 1000 बार सब कुछ छीन लें, सब कुछ राख में मिला दें, लेकिन फिर से उठ खड़े होने का हमारा संकल्प उस राख से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अब इस चर्चा के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आज के इस भौतिकवादी दौर में हमारे और आपके अंदर अपने हिस्से की राख से जिंदगी को फिर से खड़ा करने का वो सूरदास वाला साहस अभी भी बाकी है? सोचिएगा जरूर।